के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों के आवंटन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब पहली बार एमबीबीएस बैच की 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित की गई, जबकि केवल 8 हिंदू छात्रों को मिली। इस पर कई हिंदू संगठनों, स्थानीय समूहों और भाजपा ने विरोध किया। विरोध करने वालों का आरोप है कि एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और एक विशेष समुदाय को अनुचित लाभ दिया गया है। अब इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने जिले जिले में कोर ग्रुप बनाकर बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। संघर्ष समिति, विहिप और दूसरे संगठनों ने श्राइन बोर्ड पर आस्था से जुड़े संस्थानों की सीटों में संतुलन की मांग करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पर, एंट्रेंस प्रोसीजर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी समेत कई हिंदुवादी संगठनों ने इस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन लेने पर आपत्ति व्यक्त की है और इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदू समुदाय के छात्रों को एडमिशन देने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर भाजपा नेताओं के 5 सदस्यों वाला एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी पहुंचा। भाजपा के इस मांग वाले मेमोरेंडम को जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्वीकार कर लिया। वहीं इस मांग के खिलाफ जम्मू कश्मीर की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है। जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अन्य कई पार्टियों ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कई नेताओं ने कहा कि देश में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में हिंदू समाज के छात्र पढ़ते हैं, वहां उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और उन्हें एडमिशन से उनके धर्म देखकर नहीं रोका जाता। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन कौन जुड़ने वाला है एक बार आपको बता दें। राकेश बजरंग दल के लीडर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तौसीफ शाह सीनियर लीडर है पीडीपी से, वो भी जुड़ सकते हैं। कार्तिक चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इमरान नबी डार स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन कार्तिक चोपड़ा जी, जिस तरीके से ये मांग उठाई जा रही है, क्या लगता है आपके हिसाब से ये मांग उचित है या अनुचित है? देखिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसको चालू किया गया है सारे हमारे हिंदू श्रद्धालुओं के पैसों से, तो जो श्रद्धालु हैं वो तो चाहेंगे कि हिंदू समाज के लिए, अगर वो हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए अगर वो अपना डोनेशन दे रहे हैं तो उसी काम में लगे। और ये अगर चूक हुई है तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अभी अप्लाई नहीं किया। अगर माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई किया होता तो आराम से ये केवल एक ही समुदाय के लोगों को एडमिशन देते। लेकिन सर, जब तक माइनॉरिटी समुदाय के लिए अप्लाई नहीं किया गया है तब तक तो एडमिशन जायज है। फिलहाल है, पर दूसरे पर ये देखिए, ये दो चीज है। एक तरफ तो रूल है और दूसरी तरफ आपका आस्था है। तो अगर आस्था के हिसाब से देखा जाए तो आस्था के तौर पे लोगों ने अपना पैसा दिया है और उसके हिसाब से वो चाहते होंगे कि वो अपनी आस्था के ऊपर जो भी कार्यक्रम किए जाए वो अपने आस्था से जुड़े हो। अगर उनके आस्था से नहीं जुड़े हैं तो लोगों को गुस्सा तो आएगा। और दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनके तरफ लैप्स है कि उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं करी। ठीक है। और मेरिट पे अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है तो मेरिट पे एडमिशन देना तो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये चीज जो है, ये अपना ये मानना है कि ये चीज बैठ के सुलझाया जा सकता है, तरीके से इसको किया जा सकता है। और इस चीज पे इतना हंगामा करना तो ये मामले को और ही बिगाड़ देगा। ज्यादा बेहतर है कि जो चीजें सुलझाई जा सकती है उसको सुलझाई जाए। ठीक है। कार्तिक सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राकेश बजरंगी लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल के, ये भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। साथ साथ तौसीफ शाह सीनियर लीडर पीडीपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इमरान नबी डार स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले राकेश बजरंगी जी, आपने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जैसा कि कार्तिक जी कह भी रहे थे कि ये ऐसा विषय है जिस पर बैठ के चर्चा की जा सकती है, इसको नियम के अनुसार सुलझाया जा सकता है। इस पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं आप इतना हंगामा? देखिए, आपको मालूम ही है, आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि ये पैसा जो है, जो 1.25 करोड़ हिंदू इस माता वैष्णो देवी के अंदर आते हैं,
वो इस वहां पर हमारी आस्था इसलिए आते हैं, और वहां पर वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे वो कोई 100, 50 या 200, 500 जो भी चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं कि ये पैसा जो है वो हमारे धार्मिक कार्यों में, हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और हमारे जो है गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए, उनके लिए या गुरुकुलों के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जितनी भी नलायकी जो है वो मैं श्राइन बोर्ड की मानता हूं, क्योंकि जो भी जहां पर हुआ वो सब उनकी गलती से हुआ है। उन्होंने इतनी जल्दी क्या थी कि मेडिकल कॉलेज को शुरू करना, अगर वो पहले मोनाइटी दर्जा जो है वो लेते, अप्लाई करते, उसके बाद लेते और उसके बाद इस बैच को शुरू करते, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन सारी गलती उन्होंने की। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो है वो किसी और के ऊपर खर्च हो, क्योंकि ये मेरा पैसा है ना, मेरे समाज का पैसा है। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये कहीं और खर्च हो। जिस कार्य के लिए मैंने दिया वो उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए पैसा। ये तो मेरी श्रद्धा है ना, मेरी आस्था है। लेकिन फिर तो मैं राकेश अपनी साहब, आस्था को राकेश के साथ साहब, खिलवाड़ अगर आप जो है, इसको आस्था वो से जोड़ रहे बर्दाश्त नहीं हैं, करूंगा। अपने पैसे से जोड़ रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया सरीखी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर हिंदू छात्र भी तो पढ़ते हैं। देखिए वहां पर मैं आपको बताऊं, वहां सरकार का पैसा भी लगता माता है, वैष्णो लेकिन देवी यहाँ का पर स्थान सरकार का बहुत पैसा ऊंचा कोई है। नहीं। यहाँ पर 100%, एक मिनट सर, एक मिनट, 100% पैसा जो है ये हमारा है और हमारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। वहां पर सरकार भी पैसा देती है, और सरकार ने वहां पर क्या है कि इनको जो है वो वहां पर आरक्षण दिया हुआ है। तो हिंदू जो है वो तो आता है सेकंड में, पहले इनकी जो सीटें रिजर्व है वो तो भरी जाती है ना। लेकिन हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं, हम 42 इनको, 7 हमें, और एक जो है सिख बच्चे को जो है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो हमने अपने धार्मिक कार्यों के लिए दिया, अपने गरीब बच्चों के लिए दिया, हमने गौ माता के लिए दिया, या हमने जितने भी धार्मिक कार्यों के लिए जो आस्था है हमारी उनके लिए दिया, वो कहीं और यूटिलाइज हो रहा है। तो हमारे अंदर तो रोष होगा ही, हम तो विरोध करेंगे ही। तो मैंने पहले भी कहा कि श्राइन बोर्ड को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सितंबर के अंदर आपको अप्रूवल मिला और 1.5 महीने के अंदर आपको क्या लगी थी, अभी आपकी बिल्डिंग तैयार नहीं है, जिसके ऊपर आपने 600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो बिल्डिंग अभी तैयार नहीं है। आप जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसकी बिल्डिंग को लेकर उसके अंदर जो है आप ये शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा है कि ये सारा गलत किया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को हद करने का काम किया गया है। अगर एक प्रोसीजर के साथ, एक अच्छे तरीके से के साथ किया जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उन स्टूडेंट के खिलाफ हूं जो मेरिट लिस्ट पे वहां पर आए हैं, क्योंकि नीट है, नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, पूरे देश के अंदर जो है वो बच्चे आते हैं और वो क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मैं विरोध में उसके हूं कि मेरा पैसा जो है वो किसी और धर्म के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्यों अगर सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई ना सर। सर ये तो विरोधाभासी हो गया सर, ये विरोधाभासी हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे धर्म का पैसा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, मुझे दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अपने पैसों से एजुकेशन नहीं कराऊंगा ना, मैं किसी के बच्चे को अपने पैसों से नहीं कराऊंगा, मैं एजुकेशन कराऊंगा अपने बच्चों को। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरा पैसा मेरे बच्चे लिए, मेरे धर्म के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, वक्फ बोर्ड औकाफ के अंदर कभी गैर मुस्लिम नहीं होता, तो श्राइन बोर्ड के अंदर भी जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, चाहे कोई भी हिंदू श्राइन बोर्ड है, उसके अंदर गैर हिंदू नहीं होना चाहिए। ये मेरी मांग है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी आस्था का सम्मान करता हूं, मैं अपनी आस्था के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कार्तिक चोपड़ा जी आपके पास आएंगे। सर आपसे सवाल ये जानना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, फिर श्राइन बोर्ड का जिक्र आता है, क्या अब एजुकेशन भी रिलीजन के आधार पर दी जाएगी? ये मेरा आपसे सवाल रहेगा। लेकिन आपके पास आने से पहले इमरान नबी डार, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम पीडीपी के पास जाएंगे। तौसीफ शाह जी, राजनीतिकरण करने का आरोप आप लगा रहे हैं इस मुद्दे का। देखिए अंकिता जी, आज जो इन्होंने बजरंग दल के जो हमारे साथी है, जो इन्होंने बात की, मैं इनकी बात पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। कि इनका कहने का मतलब है कि या तो इन्हें मालूम नहीं है कि जो जम्मू में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं वो 75% प्रॉपर्टीज हमारे हिंदू भाइयों के पास हैं। तो इनके कहने का मतलब, इनके कहने का तात्पर्य ये निकाला जा सकता है कि वो प्रॉपर्टीज भी उनसे वापस ले लीजिए, बिकॉज वक्फ जो है वो 100% मुस्लिम फंडेड है। तो दूसरा इनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, माता वैष्णो देवी के नाम से तो हॉस्पिटल भी हैं, और माता वैष्णो देवी वालों ने तो हॉस्पिटल भी बनाए हैं। क्या इनके कहने का ये मतलब है कि
कल को वहां पर बोर्ड आएगा कि भाई जो भी मुसलमान बंदा यहाँ पर इलाज कराने आए वो यहाँ ना आए, यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। तो और तीसरा जो ये अभी कंट्रोवर्सी है, ये मैं कहूंगा कि ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट भी हुई, ये भी किसी दिमाग की उपज होगी जहां से भी निकली है। तो मैं वो दिमाग से ही संबोधित होकर ये कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि एक एग्जाम है जिसका नाम नीट है। ये वैसा नहीं है कि मैं यहाँ लाल चौक में खड़ा हूं या जम्मू रघुनाथ बाजार में खड़ा हूं तो माता वैष्णो देवी के बंदे मेरे पास आए, सर हम अपना सीट बेच रहे हैं, आपको सीट तो नहीं चाहिए। ऐसा कोई मसला नहीं है कि 40-40 हजार में 40-40 लाख में सीट बेच रहे हैं। वो नीट का एग्जाम दे के आए हैं, वहां से सिलेक्ट होकर आए हैं, फिर उसके बाद उनकी ग्रेडिंग हुई है, उनको कौन सा स्कूल मिलेगा, उनको कहाँ का कॉलेज मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा, श्रीनगर का मिलेगा, क्या मिलेगा, जीएमसी मिलेगा, बात्रा मिलेगा, व्हाटएवर जो भी मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के तहत वो आए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर हम इसको देखें तो ये डिमांड ही नाजायज है, ये डिमांड ही बिल्कुल नाजायज है। मैं तो यहां तक भी आपसे राकेश जी ऐसी नाजायज डिमांड क्यों कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल नाजायज नहीं है जी। देखिए मैं इनकी बात से ये कहना चाहता हूं, इनका जवाब देना चाहता हूं कि जब पैसा हमारा, सब कुछ हमारा है तो इसमें नाजायज मांग कैसे हो गई? आप बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की, किस हिंदुओं के पास बड़ी संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड तो जहां बोल देता है कि ये जगह हमारी है, वहां पर कई झगड़े जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। एक वक्फ बोर्ड की जमीन, अभी आपने रेजिडेंसी रोड पे एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर आपने कितने हिंदुओं को दुकानें दी? हिंदू वहां पर अप्लाई कर रहे थे, उससे पहले ही उनको बोल दिया जा रहा था कि यहाँ पर गैर मुस्लिम को दुकान जो है वो अलाट नहीं की जाएगी। देखिए ये झगड़े हैं ना, ये वक्फ बोर्ड के यहाँ पर बहुत है। आपके वक्फ बोर्ड के अंदर कितने हिंदू मुलाजिम हैं, कितने हिंदू मुलाजिम हैं? आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर 700 से ऊपर गैर हिंदू जो है, 4000 से ऊपर ज्यादा गैर हिंदू काम कर रहे हैं। तो ये बातें आप बोल के ना आप मसले को उलझाने का काम ना करें। हम अपनी जो हमारी आस्था है ना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा पैसा है, हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, हम किसको देंगे, इसका निर्णय हम लेंगे, हम किसी से पूछेंगे नहीं। तो हमारी मांग है जो आपकी आस्था जो है वो देखिए हमारी जो मांग है वो सीधी सीधी हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, हमारा पैसा है, हमारी बिल्डिंग है, मगर अगर हम कहाँ खर्च करें ये हम डिसाइड करेंगे। मेडिकल कॉलेज लगाएंगे तो वो देश के नियम के तहत चलेगा। अगर आप देश में कोई जो बिजनेस अपना लगाएंगे तो वो देश के नियम के तहत चलेगा, वो नियम के बाहर नहीं। देखिए कानून बदले जा सकते हैं, कानून बदले जा सकते हैं, और दूसरा कानून बदले जा सकते हैं कि अगर गांधीनगर में आप जाएंगे, गांधीनगर में जो आपका मोनिका के साथ वाला जो लेन है वो सारा वक्त पर है। वहां दाईं तरफ देखिए जितनी भी 100 दुकानें हैं या 50 दुकानें हैं, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाके आप गिन लीजिए वहां कितने हिंदू ओनर्स हैं और कितने मुसलमान ओनर्स हैं। सर देखिए वो सारी वक्त प्रॉपर्टीज है। बात समझिए राकेश जी, सर पता है मुद्दा भटका दिया आप लोगों ने, मुद्दा आरोप प्रत्यारोप पे आ गया। श्राइन बोर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली श्राइन बोर्ड के ऊपर बात करनी है, एडमिशंस पर बात करनी है और मेरिट पर बात करनी है। आप राकेश जी और तौशीफ जी थोड़ी देर के लिए सर कार्तिक जी के पास जाएंगे। कार्तिक जी, व्हाट आर यू मेकिंग आउट ऑफ इट सर? एक तरफ श्राइन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, वहां पर हिंदू बच्चों के पढ़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का जिक्र हो रहा है जहां पर मुस्लिमों के वर्चस्व की बात हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि क्या कि ये रिलीजन के बेसिस पर एजुकेशन को भी डिवाइड करने की बात सामने आ रही है? सर मुद्दा असल में है कि ये समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाता हूं, ये कोई डिवीजन की बात नहीं। आप राकेश जी की बात को नहीं समझ पा रहे और मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। हाँ। माता वैष्णो देवी श्राइन जो है ये हम हिंदुओं का बहुत ही उच्च स्तरीय एक श्राइन है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हाँ। हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हर संप्रदाय के लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। हाँ। पर यहाँ पे ये क्योंकि माता वैष्णो देवी से लिंक्ड है, यहाँ पे हर हिंदू श्रद्धालु अपना आस्था का इजहार करते हैं, अपना पैसा डोनेशन में देता है। हाँ। क्योंकि वो चाहता है कि उसी के समाज के लोगों की तरक्की हो, पढ़ाई हो, सब हो। तो इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उससे मत लिंक करिए। हाँ। बीएचयू भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हर संप्रदाय के लोग चलते हैं। हाँ। वो यूनिवर्सिटीज हैं। ये एक रिलीजियस, हमारे रिलीजियस फेथ से, एक आस्था से एक हमने चुना है कि एक काम होगा। और उस काम में जैसे राकेश जी ने कहा था कि क्या जल्दी थी श्राइन बोर्ड को इस यूनिवर्सिटी के बैच को स्टार्ट करने के लिए। आप ये मूल बात समझिए। हम कोई धर्म के
को सैफ्रनाइज नहीं कर रहे। सर इसका मतलब ये है कि गुस्सा नहीं सर कार्तिक सर इसका मतलब गुस्सा श्राइन बोर्ड को लेकर है, मुस्लिम स्टूडेंट्स को वहां एडमिशन मिला इस बात को लेकर नहीं है। इस बात को लेकर क्लियर है आप? बिल्कुल सही बात है। हमारा है कि हमने जो पैसा दिया है, माता पे चढ़ावा डाला है, वो श्राइन बोर्ड ने उसका ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया है। गलत इस्तेमाल क्या किया? गलत इस्तेमाल ये किया कि हमने अपने हमारे आस्था से जुड़े हुए तरीके से आपने डोनेशन लिए, तो हमारे आस्था को समझिए और यूनिवर्सिटी भी वैसे ही चलाइए। कोई हमारी यही एक मूल बात है। ठीक है, तो अभी तक लेकिन कार्तिक साहब ये क्लैरिटी हो नहीं पाई है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि गुस्सा श्राइन बोर्ड से है, इस बात से नहीं है कि वहां पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज्यादा जगह दी गई। एम आई राइट? हमने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन पाया, उन्होंने अपने मेरिट के तौर पे पाया है। उन्हें एडजस्ट करिए, उन्हें एडजस्ट किया जाए दूसरे यूनिवर्सिटीज में। पर ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो अपने आस्था के बेसिस पे ये बनी है, तो ये आस्था जो है, हमारी आस्था को बरकरार रखिए इसमें। ठीक है, इमरान नबी डार साहब आप सुन रहे हैं सारी बातें, इस पर आपका रिएक्शन सर? ठीक है, तब से मैं सुन ही रहा हूँ 15-20 मिनट से। आपने मुझे बुलाया, 20 मिनट यहाँ पे रखा है, तो तब से सुना। इमरान साहब, दरअसल मेरे पास इंफॉर्मेशन ये थी, मुझे ये बताया गया था कि आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए आपके पास देरी से आए। ठीक है, अब पुणे में इधर ही था, मैं कहीं गया नहीं था। अब पूछिए, आप सवाल पूछिए। सर आप ये पूरी बहस सुन रहे हैं, आपका क्या टेक है सर इस पर अभी? देखिए, मुझे लग रहा था जैसे मैं नॉर्थ कोरिया में रह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हमारा देश जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। अभी तक तो हिंदू राष्ट्र यहाँ पे डिक्लेयर हुआ नहीं है, और सेक्युलर कंट्री है हमारी। और सेक्युलर कंट्री के तहत जो बाकी स्टेट्स में जिस तरीके में, ये हैरान की बात है कि सिर्फ माता वैष्णो देवी ट्रस्ट यहाँ पे ये इशू उठा रही। क्या इनके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि माता वैष्णो देवी ट्रस्ट या कोई हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट पे पैसों पे जब कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो वो कैसे बनता है? लेट अस गो इनटू द जेनेसिस ऑफ इट। और जेनेसिस ये है, जो मुझे नहीं लगता है जो आपके पैनलिस्ट हैं इन्होंने अभी तक बोला, चाहे बजरंग दल के हमारे जो भी हैं और कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये बार बार आस्था की बात कर रहे हैं। आस्था ठीक है, बट वी आर गवर्न्ड बाय सम लॉज, वी आर गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट बाय एनी रिलीजन। सो ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, और ये इनको ये बोल रहे थे कि देखिए श्राइन बनता है, श्राइन जो होता है वो हमारे आस्था पे बनता है। यार, सेकुलर शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं। ऐसे तो संविधान के अंदर सेकुलर शब्द ही नहीं है। आप हमारी आस्था को नहीं समझते। आपकी बात में आप ये भी संविधान में पढ़िए ना, संविधान में सेकुलर शब्द कहाँ है? आप मुझे बताइए, या तो आप मुझे बुलाइए। आप जिस सेकुलर के शब्द की बात कर रहे हैं वो कहाँ है सेकुलर शब्द संविधान के अंदर? राकेश जी मुझे आपके साथ कोई डिबेट करने की जरूरत राकेश जी, इमरान जी को बोलने दे। इमरान जी अपनी बात पूरी करें सर। अरे मेरे को कौन सी आपसे करने की जरूरत है? राकेश जी थम जाएं सर, इमरान जी बात पूरी करें। बनी है थ्रू एन एक्ट ऑफ द असेंबली, तो असेंबली में जाके पहले पढ़ो ना, व्हाट आर द बाइज लॉज एंड रेगुलेशंस जो उस एक्ट में लिखे गए हैं। आपने पढ़े हैं वो एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस? इस माता वैष्णो देवी में ट्रस्ट पे हॉस्पिटल भी चलता है, नारायणा हॉस्पिटल चलता है, एंड इट इज ए कंप्लीटली प्राइवेट हॉस्पिटल। वहां पे भी फिर आप लिखिए कि यहाँ मुसलमान पेशेंट्स को इजाजत नहीं है। वहां पे क्यों मुसलमान पेशेंट्स का इलाज होता है? और यहाँ पर, और इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये कोई चैरिटी नहीं करते हैं। अगर कोई मरीज वहां पर जाता है, ही पेज फॉर ऑल द सर्विसेज। तो वहां पर भी आप लिखिए ना। आपने बात की वक्फ बोर्ड की, आपको ये मालूम होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, वक्फ बोर्ड के तहत एक और यूनिवर्सिटी है कश्मीर में जिसका नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी यूनिवर्सिटी है क्या नाम है इसका, रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, और आपके लॉजिक के हिसाब से उन 2 यूनिवर्सिटीज में भी वो भी तो फिर वक्फ के पैसों से बनी है, और आज उसके आपके लॉजिक के हिसाब से वहां हिंदू कोई स्टूडेंट होना नहीं चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं आप? आपको एहसास है कि आप इस जम्मू कश्मीर उसमें सरकार का भी हिस्सा, सरकार पैसा देती है, जमीन सरकार ने दी है,
क्या बात कर रहे हो आप? जमीन सरकार ने दी है और पैसा सरकार भी दे रही है। हम तो एक पैसा नहीं लेते, हम सरकार से एक पैसा नहीं लेते, ना हमने सरकार से जमीन ली है, ना पैसा लिया है सरकार से। रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है ना, एक पैसा सरकार का नहीं ले रहे, ना जगह सरकार से लिया है, शुद्ध रूप से हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। और हम इस गुंडागर्दी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जो बात है वो बात कर रहे हैं। मैं 2 मिनट का टाइम चाहता हूं आप सबसे, मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम आप सबसे चाहता हूं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो मेरे बजरंग दल के ये जो नेता यहाँ पर बैठे हैं और जो हमारे कार्तिक जी ऊपर बैठे हैं, मैं इन्हें अब पता नहीं इन्हें बुरा लगे या सही लगे, मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, फिर माता वैष्णो देवी ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज नहीं खोलना चाहिए, बिकॉज मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वो हिंदुस्तान के बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेगा। तो फिर आपको एक अपना ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें आप अपने हिंदू बच्चों को जो मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन को आप फंड करें। वहां पर कोई मुसलमान आपको नहीं बोलेगा कि मेरी एजुकेशन को फंड करो। जहां पर आप अपना मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, ये हिंदुस्तान के आईन के तहत बनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर के लॉज के अंडर बनाते हैं, हिंदुस्तान के लॉज के अंडर बनाते हैं, तो वहां पर तो ये चीजें नीट से ही आएंगी। नीट में जो बच्चा आगे चलेगा उसी बच्चे को अपना निर्धारित कॉलेज दिया जाएगा। जबरदस्ती तो कोई आएगा नहीं दरवाजे पर कि सर मुझे ले लो। तो ये आपको फिर ये आस्था करनी चाहिए। मगर ये जो ये डिमांड आपकी है, ये मुझे माफ करिएगा ये बिल्कुल क्लियरली बोलने के, लेकिन नाजायज डिमांड है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रिलीजियस लाइन पर डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल जम्मू कश्मीर के लोग उठ के, जो यहाँ के मुसलमान हैं, वो उठ के ये डिमांड करेंगे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज वापस दे दीजिए, जितनी भी वक्फ बोर्ड की जितनी भी हिंदूज के पास हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमको वापस कर दीजिए, बिकॉज वक्फ इज एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय ओनली मुस्लिम्स, नो हिंदू। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी हिंदू ने भी दिया होगा, वैसे ही माता वैष्णो देवी में किसी मुसलमान ने भी दिया होगा, बट ये है कि मेजॉरिटी अपने अपना रिलीजन ही अपना अपना ट्रस्ट चलाती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज ये डिमांड जेन्युइन नहीं। राकेश जी, आपके ऊपर रिलीजन के आधार पर डिवाइड करने का आरोप लग गया, आखिरकार घूम फिर के बात वहीं आ गई। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको कि मैं उन बच्चों के विरोध में नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा मैं उन बच्चों के विरोध में नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि वो टेस्ट क्लियर करके आए हैं, वो नीट बेस पे आए हैं, और टेस्ट छोटा नहीं है, पूरे देश के अंदर होता वो, और उसके अंदर मेरिट लिस्ट पे आए। मैंने उसका विरोध ही नहीं किया, मैंने पहले ही कहा। लेकिन मेरा विरोध जो है वो क्लियर है कि ये पैसा हमारा, बिल्डिंग हमारी, हर चीज हमारी। मैं तो गलती सारी श्राइन बोर्ड के ऊपर डाल रहा हूं, मैं तो श्राइन बोर्ड के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन उसमें धर्म लेकिन सर, ये बात तो राकेश जी कहां से आ गई? देखिए, एक चीज मैं और कहूं कि 1999 में जब यूनिवर्सिटी को पास किया गया, जो विधानसभा के अंदर, उसके अंदर एक एक्ट 6 जो है वो डाला गया कि सेकुलर कि कोई भी वो करे। एक मिनट सुनिए। नहीं, श्राइन बोर्ड का एक्ट पढ़ा है आपने, जो असेंबली ने पास किया था? आपने पढ़ा है वो? देखिए, आपने उसके अंदर यही है कि सभी पढ़ सकते हैं। जवाब दीजिए बस। इन्होंने किया है ना सभी, उसके बाद ही आगे आ रहा हूं ना मैं, मेरी बात तो सुनिए। आप वो उसमें यहाँ पर हिंदू जो है, एमएलए नहीं थे उसमें, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए ना। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, यहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है जिसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और पहले एक्ट पढ़िए। मुस्लिम समाज पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी में है। मैं आपको एक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में क्लियर लिखा है कि जो व्यक्ति जो आप मेरी बात सुनिए ना, पहले स्टेट के अंदर जो माइनॉरिटी में होगा आपको मैं एक्ट भेजता हूँ, ठीक है? सेंटर के जो है वो नहीं मिलेंगे, जो बहुसंख्यक होगा वहां पर। माता वैष्णो देवी का एक्ट भेजूंगा, जिस एक्ट के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है, आप पढ़िए, ठीक है? और उसके बाद आप भेजिए आप जो बोलना, आप पहले वो पढ़िए, ठीक है? हम किसी पे क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन आप अपने ही श्राइन बोर्ड के एक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पहले अपने श्राइन बोर्ड का एक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है? आप निकलते हैं, आपने अपने देखिए, मैं तो श्राइन बोर्ड को कोट कर रहा हूं, मैं श्राइन बोर्ड को ही बोल रहा हूं। दैट इज जरूरत क्या है? गलत, मैं वही बोल रहा हूं ना। आप पहले एक्ट पढ़िए और फिर हम डिबेट करेंगे, ठीक है? आप पहले श्राइन बोर्ड वालों, मैनेजमेंट को बोलिए कि आप अपना एक्ट चेंज करिए, और वो फिर एक्ट सिर्फ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो हर किसी रिलीजियस बॉडी का एक्ट चेंज होगा। आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट में आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी पूरी कंट्री में। इमरान साहब, राकेश साहब, एक बार कार्तिक जी का भी रुख कर लेते हैं। कार्तिक जी, देखिए, 2016 से 18 तक
अंकुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है 16 से 18 तक, और उसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो हल्फनामा दायर किया है। ठीक है, अंकुर शर्मा बीजेपी का बंदा है, ठीक है, और अंकुर शर्मा का नाम सुन के आपकी हालत खराब हो जाती है। अंकुर शर्मा का नाम सुन के हालत खराब हो जाती है आप लोगों की, पता नहीं क्यों उनके नाम में क्या ऐसा है। बगैर किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं, अल्लाह के बगैर यहाँ कोई किसी से नहीं डर रहा है। इमरान साहब, राकेश जी, कोई किसी से नहीं डर रहा। कार्तिक जी सर बोले कुछ इस पर। ये अपने जहन में गाड़ के रख लो। मैंने यही कह रहे हैं नाम ही लिया, आप पहले ही बोल पड़े। जो हम देते हैं अपनी आस्था के बेसिस पे देते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन हम जब हमारे आस्था से लिंक्ड हो, और हमारे और जो इसके इस मैनेजमेंट ने माइनॉरिटी स्टेटस नहीं अप्लाई किया, गलती उसकी है। हम ना नीट प्रोसेस के खिलाफ है, ना नीट प्रोसेस में जो स्टूडेंट मेरिट पे आए हैं उनके खिलाफ है। हम इसके खिलाफ है कि जो हमारे आस्था से पैसा लिया गया, जिस काम पे लगाया गया, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस अप्लाई नहीं किया है यूनिवर्सिटी की, गलती उनकी। सर माइनॉरिटी स्टेटस अप्लाई करने का तो मतलब यही हुआ ना कि हिंदू बच्चों को वहां पर एडमिशन देना, जिसका मतलब यही हुआ कि मुस्लिम बच्चों का जो स्टूडेंट एडमिशन लिया गया उसके खिलाफ जाना। ये लिंक है हमारे श्राइन से, हमारे माता। देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है कि हम यहाँ पर जो हिंदू है उसको माइनॉरिटी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, ना स्टेट गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ा है और उसके अंदर इन्होंने हल्फनामा दिया, सेंटर ने भी और स्टेट में नहीं। तो अगर ये चीजें होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम माइनॉरिटी में होते। भाजपा की गवर्नमेंट है सेंटर में। देखिए मेरी कोई गवर्नमेंट नहीं, मेरी कोई गवर्नमेंट नहीं है, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता। है ना भाजपा की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कार्तिक जी, इमरान नबी डाट साहब, तौसीफ जी और राकेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल एजुकेशन का हक जो है वो सबको होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मसला चल रहा है, ये एक हक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये मसला हिंदू मुस्लिम और माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मसले का जल्द से जल्द हल हो जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।